हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन को डिस्कस किया था। लिक्विड स्टेट या लिक्विड सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन रह गया था, उसको आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्मेंटेशन के दोनों टाइप्स क्लियर हो जाएंगे आपको। तो देखिए, लिक्विड सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लिक्विड फॉर्म में या सबमर्ज्ड फॉर्म में फर्मेंटेशन किया जाता है। इसको कहीं कहीं केवल लिक्विड फर्मेंटेशन या केवल सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन के नाम से भी आपको लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो बात वही है, सब दोनों ही एक ही तरीके की चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है कि ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिक्विड कल्चर मीडिया में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर लिक्विड सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन का यूज़ करके ही होता है। ठीक है, तो लिक्विड सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में हम लिक्विड मीडिया का यूज़ करते हैं, ऐसा कल्चर मीडिया जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड रहते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो भी उसी लिक्विड में डिज़ोल्व फॉर्म में इकट्ठा होता जाता है, जिसको हम बाद में सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर कोई पूछे कि लिक्विड सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन का सबस्ट्रेट कैसा होता है, तो लिक्विड स्टेट में होता है, जैसे उसमें सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में। तो सबस्ट्रेट इसमें लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होंगे वो डिजॉल्व फॉर्म में होंगे। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या करेगा, जिस चीज़ को प्रोड्यूस करना होगा उसके लिए हम उसको यूज़ कर रहे होंगे। मेन प्रोडक्शन का काम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करेगा। ठीक है, हमें तो बस उसको मतलब बढ़ाना है उसके नंबर को, और फिर क्या करना है, जो प्रोडक्ट वो बना लेगा तो वहाँ से उसको प्यूरिफाई करके अलग कर लेना है, फिर उसको कॉमर्शलाइज कर लेना है, उसको हम सेल कर सकते हैं। अब जो लिक्विड सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन है उसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसमें अलग से ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ती है फर्मेंटेशन टैंक के अंदर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज सिक्रीटेड इन द ब्रॉथ। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी फर्मेंटेशन का जो टैंक होगा या मीडिया होगा उसी में सिक्रीट कर दिया जाएगा, मतलब जो उसका ब्रॉथ होगा। अब देखिए, जो लिक्विड सबमर्ज फर्मेंटेशन है उसके तीन मेथड होते हैं। एक बैच मोड होता है, फेड बैच मोड होता है और कंटिन्यूअस मोड होता है। तो देखिए, तीनों में डिफरेंस मैंने लिखा नहीं हुआ है, बना दिया, आपको इसी समझ में आ जाएगा। जो बैच फर्मेंटेशन होता है वो क्लोज सिस्टम में होता है, उसमें एक बार जो डालना है डाल दिया जाता है, उसके बाद फर्मेंटेशन हो जाता है, उसके बाद उससे प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है। बीच में इसको बार बार खोला नहीं जाता, एक बार जो पड़ गया, लास्ट में प्रोडक्ट की रिकवरी हो जाती है। फेड बैच में क्या होता है, एक बार में नई चीज़ डाली जाती है, जो मीडिया डाला जाता है उसको थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। पहले थोड़ा सा मीडिया डाला गया, उसमें जितनी ग्रोथ होनी थी हो गई, फिर और मीडिया डाला गया, फिर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए, फिर और मीडिया डाला गया, तो फिर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए। तो इससे क्या होता है, मीडिया के कंपोनेंट्स का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाता है फेड बैच वाले में। लेकिन प्रोडक्ट की रिकवरी, जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, हम मीडिया डाल चुकते हैं तीनों लेवल का, उसके बाद हम लास्ट में ही करते हैं प्रोडक्ट की रिकवरी। ठीक है, इसीलिए ये भी फेड बैच कहलाता है। कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, मीडिया और जो भी इसेंशियल हमारी चीज़ें हैं उसको हम डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम हम लिक्विड ब्रॉथ से चीज़ों को, जो भी प्रोडक्ट है उसको बाहर भी निकालते रहते हैं। प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकालते रहते हैं, मतलब मेनली ब्रॉथ को बाहर निकालते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो मीडिया के कंपोनेंट ख़त्म हो जाते हैं वो फिर से रिन्यू हो जाते हैं, और हम अपने प्रोडक्ट को सेपरेट भी कर सकते हैं ब्रॉथ में से। तो इसमें इन और आउट का काम ये लगातार चलता रहता है कंटिन्यूअस मोड में। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन पड़ा। अब देखिए, बैच, फेड बैच और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन से हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं उसके नाम लिखे हुए हैं। जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गए, अमाइनो एसिड एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड में जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए मेनली बैच फर्मेंटेशन मोड को यूज़ किया जाता है। फेड बैच में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस फेड बैच से भी बना लेते हैं। ठीक है, तो बैच और फेड बैच से ही अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे इथेनॉल का प्रोडक्शन जो होता है वो करते हैं। ठीक है, और जो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन होता है उससे सिंगल सेल प्रोटीन या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बनाना है तो उसको बना सकते हैं। तो सबका हमने यूज़ लिखा हुआ है, और इसके बारे में भी आप दो दो लाइन लिख सकते हैं कि बैच, फेड बैच और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। कि इसमें हम मीडिया और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक बार हम इसमें सब जो भी फर्मेंटेशन टैंक में डालते हैं और एट लास्ट प्रोडक्ट की रिकवरी की जाती है। इसमें कंटिन्यूअस फेड बैच में क्या होता है, टाइम टू टाइम मीडिया
जो या इनोकुलम जो होता है वो डाला जाता है फर्मेंटेशन टैंक में, और एट लास्ट प्रोडक्ट की रिकवरी होती है, और इसमें टाइम टू टाइम मीडिया भी डाला जाता है और प्रोडक्ट की रिकवरी भी करते रहते हैं, जो हमारा ब्रॉथ होता है उसको बाहर निकाल के। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे एडवांटेजेस में देखिए इसमें जो टाइम लगता है फर्मेंटेशन का और चीज़ों को हमें जो प्रोडक्ट मिलने का वो कम टाइम में मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। कंटामिनेशन की चांसेस इसमें कम होती हैं क्योंकि सभी चीज़ों को हम पूरी तरीके से फर्मेंटेशन टैंक में डालने से पहले स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, तो कंटामिनेशन कम हो जाता है, लेकिन फिर भी जो कंटिन्यूअस मोड होता है उसमें कंटामिनेशन आ जाता है क्योंकि बार बार चीज़ डाल रहे हैं, बार बार खुल रहा है ढक्कन। ठीक है, रिड्यूस्ड फ्लोर स्पेस एरिया। अब देखिए फर्मेंटेशन टैंक में ही जो होना होगा वो होगा, तो इसको बहुत ज़्यादा एक एरिया नहीं चाहिए कि पूरा रूम हमें चाहिए सबस्ट्रेट को रखने के लिए और चीज़ों को ग्रो करने के लिए। जैसे मशरूम को कल्टीवेशन करते हैं, पूरा देखिए रूम चाहिए होता है उसमें, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता है। बस फर्मेंटेशन टैंक को रखने की जगह में जितना स्पेस लगेगा उतनी ही चीज़ की ज़रूरत होती है। प्यूरिफिकेशन ईजी होता है लिक्विड ब्रॉथ में से। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा प्योर फॉर्म में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हम निकाल सकते हैं। इनोकुलम की ज़रूरत इसमें बहुत कम पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इनोकुलम जिसमें कल्चर हमारा रहता है वो कम ही में काम चल जाता है, क्योंकि फिर वो ग्रो कर के अपना नंबर बढ़ा लेता है, तो कम इनोकुलम में काम चल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा एरेशन और बेटर ग्रोथ होती है, अच्छा एरेशन हो जाता है क्योंकि चीज़ें मिक्स होती रहती है ना, एजिटेटर लगा होता है, कई सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट फिक्स किए जाते हैं और इक्विपमेंट, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से सब मिक्सिंग और ग्रोथ इसमें होती रहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसीलिए जब अच्छी ग्रोथ होगी तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो भी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। लेकिन फिर भी इसमें जो अमाउंट ज़्यादा बन रहा है, लेकिन सॉलिड स्टेट जो फर्मेंटेशन है उसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इसमें यील्ड कम होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी होती है इसमें, इसीलिए हमने हाई यील्डिंग लिखी हुई है। उसके बाद डिसएडवांटेज में क्या है, देखिए एजिटेशन तो ज़रूरी होता है। एजिटेशन अगर नहीं होगा तो सब मामला गड़बड़ा जाएगा क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी इसमें, तो एजिटेशन इसेंशियल होता है। कॉस्ट इसकी ज़्यादा आती है, पूरा फर्मेंटेशन टैंक और इस यूनिट को सेट करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, सेंसिटिव प्रोसेस है, जरा सा भी अगर कंटामिनेशन आ जाएगा तो हो सकता है हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होगा वो बनेगा ही नहीं, या कुछ और मिक्सिंग अगर हो जाएगी कंटामिनेशन तो प्रोडक्ट की रिकवरी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो ये सब थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसमें जो भी आपको गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी पड़ती है कि इस तरह से ही प्रोसेस करनी है। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत इसमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। हमेशा क्या होता है, एजिटेटर चलते रहना चाहिए, ऑक्सीजन जाते रहना चाहिए, फर्मेंटेशन ऑन रहना चाहिए, मिक्सिंग ऑन रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। इक्विपमेंट जो इसमें यूज़ किए जाते हैं वो भी थोड़ा कॉस्टली होते हैं, तो मतलब तो ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो हाई हो जाती है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लिक्विड सबमर्ज फर्मेंटेशन में इससे ज़्यादा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ये अच्छा खासा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगर हो सकेगा तो आज शाम तक अपलोड कर देंगे, या कोशिश करेंगे कि हो जाए अभी थोड़ी ही देर में। तब तक इसको देखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक